नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की आवाज में। मध्य प्रदेश छतरपुर से 70 किलोमीटर आगे एक जटाशंकर धाम है, जहां आज हम आपको ले चल रहे हैं और वहां के दर्शन करा रहे हैं। जटाशंकर धाम की क्या खासियत है, जटाशंकर धाम में क्या क्या अवधारणाएं हैं, जटाशंकर धाम की क्या खूबसूरती है, हम आपको दिखाते हैं। इसका रास्ता बड़ा ही मनमोहक, कहीं पीले पीले पहाड़, पत्थर, सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं, तो कहीं हरियाली से भरा पहाड़, पर्वत, वृक्ष, मकान, घर सब दृश्यागत हो रहे हैं। इतना मनमोहक और मन मोह लेने वाला ये दृश्य था, ये सफर था कि अगर आप भी यहाँ पर जाएंगे तो इस जटाशंकर धाम में आपको मन की शांति मिलेगी। इतने पौराणिक और इतने अच्छे अच्छे दर्शन स्थल अपने भारत में मौजूद हैं, ये बाहर निकलने के बाद ही पता चलता है। बागेश्वर धाम आए हुए सभी भक्तगण जटाशंकर धाम के दर्शन जरूर करते हैं। बागेश्वर धाम से छतरपुर, छतरपुर से जटाशंकर के लिए बस की सुविधा प्राप्त होती है। ये वो रास्ता है, ये मनमोहक दृश्य है जहाँ शांति, असीम अनुकंपा भोलेनाथ की बरस रही होती है। बस के सफर के द्वारा हम आपको ले चल रहे हैं जटाशंकर के धाम में। देखते रहिए और अपने मन की शांति प्राप्त करिए। बड़ी ही आनंद और बड़ी ही खुशी की अनुभूति आपके मन में, आपके अंतरात्मा में होने वाली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें एक अलग अनुभूति महसूस होती है, एक अलग फीलिंग आती है, जिसको महसूस करने के बाद इंसान अपने मन में बहुत ही शांति पाता है। यहाँ पर जटाशंकर में एक धूनी है जो 400 वर्ष से अखंड ज्योति ये जल रही है और कभी ये धूनी, कभी ये ज्योत बुझी नहीं और आज तक ये ज्योत वहाँ पर जल रही है। वहाँ पर मान्यता है कि 3 कुंड हैं जिसमें गंगा जी का जल है और ये तीनों कुंड हमेशा सदैव 400 वर्ष से वैसे ही भरे रहते हैं जैसे कि 400 वर्ष पहले थे। जितना पानी इस कुंड में है, लाखों करोड़ों की, अगर वहाँ पर लाखों करोड़ों की जनसंख्या में भी स्नान कर ले तो भी उसमें कमी नहीं होने वाली, जल का स्तर कम नहीं होने वाला है। वहीं पर गोमुख से नेचुरल पानी पहाड़ों से रिस रिस कर गिर रहा है, जिसमें मान्यता है कि जटाशंकर के मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको उस गोमुखी जल को अपने ऊपर छिड़कना है, अपने ऊपर डालना है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर धाम के द्वार पर और ये वहाँ के मनमोहक दृश्य हैं। अगल बगल सब मार्केट लगी हुई है। लंगूर और बंदर दोनों प्रजाति एक साथ आपको देखने को मिलेगी। ये जटाशंकर धाम का गेट है। वहीं जटाशंकर धाम के गेट पर आपको भोलेनाथ का अद्भुत दर्शन होने वाला है। जटाशंकर भोलेनाथ का एक बड़ा विशाल काय मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसका दर्शन करने मात्र से ही बड़ा ही सुख का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी बोल पड़ेगी और आपको आशीर्वाद देने के लिए साक्षात प्रभु वहाँ पर विराजमान है। अगल बगल के जो भी दृश्य हैं वो देखते ही बनते हैं। यहाँ के इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद, लगभग 200 से 250 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद, इस पर्वत में इस तरह से जल धीरे धीरे रिस रिस कर झरने की तरह बह रहा है। ये खूबसूरती देखने लायक और मनमोहक होती चली जाती है। अपने दिल में शांति और बहुत ही अंतरात्मा को, ये एक अजूबा ऐसा वृक्ष है जो कि चांद की तरह दिख रहा है। इसकी पत्तियां सोने की हैं और पूरे पर्वत पर सबसे ज्यादा चमक रहा ये वृक्ष अपने आप में अनूठा और अलग है, जो पहाड़ से, पत्थर से निकला हुआ है। इसकी खूबसूरती देखिए। इसके बाद हम ये पहुंच चुके हैं जटाशंकर धाम के अंदर, जहाँ पर कुंड है और जहाँ पर पानी रिस रिस कर गोमुख के द्वारा नीचे गिर रहा है। भक्तगण उसका जल अपने ऊपर डालकर
और स्नान आदि करके अपने आप को पवित्र करके इस जटाधाम मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये उस जल को। ये वो जल है जो गोमुख के द्वारा नेचुरल तरीके से गिर रहा है। हमने भी इसका अपने ऊपर छिड़काव किया। ये वो धूनी है जो 400 वर्ष से लगातार जल रही है और अगल बगल जल के कुंड हैं, लेकिन ये धूनी हमेशा 400 वर्ष से लगातार ऐसे ही जलती चली जा रही है। और ये मनमोहक सीढ़ियाँ हैं। ये है अपने जटाशंकर धाम का मंदिर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 कुंड हैं। मान्यता है कि इस तीनों कुंड के जल को अपने ऊपर डालने के बाद ही आपको जटाशंकर शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कुंड से जल भरा और ये जल भरने के बाद हमने इसका जलाभिषेक किया। और जलाभिषेक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और जितनी भी यहाँ पर शिवलिंग है गुफाओं के अंदर, उन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। तीनों कुंड के पानी को लेकर इसका जलाभिषेक करते हैं। अलग अलग कुंड बने हुए हैं और ये अलग अलग कुंड के पानी, इसकी सबसे खासियत की बात ये है, खास बात ये है कि ये कुंड का पानी कभी कम नहीं होता है। ये जटाशंकर का धाम है और बड़ा ही खूबसूरत, ये ऊपर पहाड़ों पर छुपा हुआ ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है। कहते हैं एक तरफ गौरा माता पार्वती, बीच में आपकी धूनी और दूसरी तरफ महादेव भोलेनाथ जटाशंकर जी विराजमान हैं। ये पत्थरों पर ऊपर पहाड़ों पर चलते चलते ऊपर माधव और राधा जी का मंदिर भी विराजमान है, जो कि जटाशंकर मंदिर के बाद कम से कम 200-250 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर मिलेगा। फिर आपको वहाँ पर मार्केट भी मिलेगी। इसके बाद आपको वहाँ विश्रामालय भी मिलेगा। इस तरीके से बहुत ही अनूठा दृश्य देखने को मिला, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो दर्शनार्थी जो भी भक्तगण हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, अगर वो यहाँ पर बागेश्वर धाम आते हैं तो बागेश्वर धाम से आगे 70 किलोमीटर जटाशंकर का दर्शन अवश्य करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियो और नए नए दर्शन मिलते रहें। और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह रचना त्रिवेदी आपके साथ बनी हुई है। ये रास्ते में रैदासपुरा पड़ा है, जहाँ पर एक छोटा सा माता रानी का मंदिर है। और मान्यता है कि ये मंदिर भी माता रानी स्वयं प्रकट हुई है यहाँ पर माँ शारदा के रूप में। तो ये भी पहाड़ के ऊपर है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये जटाशंकर धाम से लौटते समय रैदासपुर गांव में पड़ता है। रैदासपुर गांव की ऊंची टीली पहाड़ी है, एकदम खड़ा पहाड़ है। और खड़े पहाड़ की चढ़ाई अगर आपने चढ़ ली, थोड़े पत्थर नुकीले हैं, धंसते हैं, लेकिन जिसके मन में आस्था है और जिसके मन में श्रद्धा है, तो कहते हैं कि उसके लिए वो पत्थर फूल के समान हो जाते हैं और वो बिना किसी कठिनाई की अनुभूति किए हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने वहाँ ऊपर दर्शन कर लिया है। दर्शन करके हम वापस लौट रहे हैं। शाम का समय हो गया है, अंधेरा छाने वाला है। उससे पहले इस पहाड़ से नीचे उतर जाना है, क्योंकि काफ़ी ऊपर और काफ़ी जंगल रास्ते में पड़ता है। इसलिए तो बने रहिए इसी तरह।